अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। फैसलाबाद और उसके नवाही इलाकों में आपने देखा और सुना होगा और अखबारात में पढ़ा भी होगा कि रीफिलिंग जो गैस की हो रही है वो गैर कानूनी काम है और उसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। फैसलाबाद में गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान जड़ावाला रोड पे और इसके अलावा कलीम शीद पार्क के करीब भी 2 हादसात अलग अलग हुए, जिसमें जड़ावाला रोड पे एक सिलेंडर फटा और 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। सिविल डिफेंस के दफ्तर आ गए हैं, ज़िले का सबसे बड़ा दफ्तर है। इधर हम दिखाएंगे कि सिविल डिफेंस के अफसरान ने पंजाब हुकूमत की हदायत पे इस चीज़ का क्या हल निकाला है कि गैस की जो रीफिलिंग है उसको सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। सिविल डिफेंस का दफ्तर है ये इसको महकमा शहरी दिफा भी कहते हैं कि शहरियों की हिफाजत करना इस महकमा का काम है और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि जहाँ कहीं भी पेट्रोल की अगर सरेआम फ़रोख्त हो रही है, पेट्रोल पंप के अलावा मंजूरी के बगैर और पेट्रोल फ्यूल स्टेशन के अलावा और इसके अलावा कोई शहर में अगर जो गैर मेयारी सिलेंडर जो हैं उनकी रीफिलिंग की जा रही है गैस के साथ, उसको रोकना है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस महकमे ने एक तारीख़ी इक़दाम जो गुज़श्ता 25 सालों में नहीं हो सका वो इन्होंने कर दिया है। उसकी आपको आप वीडियो के ज़रिए एक मिसाल दिखाएंगे कि तमाम शहर भर में एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें फैसलाबाद के तमाम इलाके, जिसमें समनाबाद का इलाका है, मंसूराबाद का इलाका है, जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड है, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की गई है और बाअसर से बाअसर सिफारिशें भी इनको आई हैं, लेकिन इन्होंने किसी को रिलीफ़ नहीं दिया और इंसानियत की हिफाजत को तरजीह दी है। सिविल डिफेंस का ये दफ्तर है, आपको दिखाते हैं कि इन्होंने क्या किया है ऐसा काम। आपने वीलॉग को देखते जाना है और आपको ऐसी फुटेज दिखाएंगे कि आप भी जो हैं शशदर रह जाएंगे, हैरान होंगे कि इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया है। ये देखें, आपको अभी इस मशीनरी के पास लेके जाते हैं। ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि आपको मोटर्स ही मोटर नज़र आ रही है। ये कोई मोटर मार्केट या कोई ऐसी शॉप नहीं है कि जहाँ पर ये सामान पड़ा हो। ये सिविल डिफेंस का दफ्तर है जहाँ पर बड़ी तादाद में मशीनरी जो है रीफिलिंग की, गैस रीफिलिंग की पड़ी हुई है। तो इनकी जानब से, महकमा सिविल डिफेंस की जानब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राना अली अब्बास की क़यादत में मुख्तलिफ़ टीमों ने गुज़श्ता 2 से 3 हफ़्तों के दौरान शहर भर में एक ऑपरेशन क्लीन अप किया है। तो इतनी भारी मशीनरी जो है पकड़ ली गई है और इस मशीनरी को अपने कब्ज़ा में ले लिया गया है। मज़ीद ऑपरेशन भी चल रहा है। मकसद ये है कि शहरियों की हिफाजत करना है। इतनी ज़्यादा मशीनरी है, ज़िला भर में इतने बड़े पैमाने पे रीफिलिंग का काम, गैर कानूनी काम हो रहा था, जिसको अब जो है रोक दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी जानब से ये फ़ैसला किया गया कि शहरियों की हिफाजत को तरजीह देनी है और रीफिलिंग का काम रोकना है ताकि शहरी बच सकें। मेरे साथ अभी सिविल डिफेंस के ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, उनसे भी जानते हैं कौन कौन से सिलेंडर जो हैं इस्तेमाल करने चाहिए और ओगरा की जानब से या दूसरे किसी महकमे की जानब से किन सिलेंडरों की इजाज़त है और दूसरा आया कि रीफिलिंग की इजाज़त है या नहीं। इनसे जानते हैं। आपका पूरा नाम और तारफ़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं सिविल डिफेंस में एज ए इंस्पेक्टर हूँ। इरफान साहब, ऐसे लग रहा है 400-500 मशीनरीज़ हैं, यानी 500-600 शॉप्स आपने बंद सील करवा दी हैं। जी, ये हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड नदीम नासिर साहब की हिदायत के मुताबिक राना मोहम्मद अब्बास सिविल डिफेंस ऑफिसर फैसलाबाद की सरपरस्ती में जो है ये टीमें काम कर रही हैं। मुख्तलिफ़ टीमें बनाई गई हैं जो पूरे शहर में ये इस क्रैकडाउन कर रही हैं LPG रीफिलिंग के ख़िलाफ़। सिलेंडर कौन कौन सा अप्रूव है जिसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, शहरियों के लिए मैसेज क्या है और कौन सा ऐसा सिलेंडर है जो हादसे का बायस बन रहा है, शहरियों की जानें जो हैं वो ले रहा है? जी, शहरियों के लिए ये एक मैसेज है कि आप जो है ये रीफिलिंग ना करवाएँ। जब ये रीफिलिंग करते हैं एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरते हैं, ये मशीन आपके सामने पड़ी हुई है, इनकी मदद से जब वो सिलेंडर एक तो नाक़िस होता है और प्रेशर के साथ भरते हैं तो वो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने की वजह से जो है वो जानी नुकसान होता है, माली नुकसान भी होता है और जानी नुकसान भी होता है। तो
ये शहरियों को चाहिए कि वो जो है वो यानी गैर मेयारी सिलेंडर गैर-मेयारी इस्तेमाल सिलेंडर ना करें इस्तेमाल और ना करें रीफिलिंग ना करवाएं। और इसमें रीफिलिंग ना करवाएं, बल्कि बड़ा सिलेंडर लें जो ओगरा की तरफ से अप्रूव्ड है, वो सिलेंडर इस्तेमाल करें। उससे जो है वो हादसा से बचा जा सकता है। जब से ये ऑपरेशन शुरू है तब से कोई हादसात में कमी वाक़या हुई है और शहरियों को मैसेज गया है कि ये काम नहीं करना गैर कानूनी। जी, काफ़ी हद तक जो है वो ये हमने तकरीबन 400 के करीब जो है वो मशीनें उठा ली हैं पूरे फैसलाबाद से। और तहसीलों में अगर बात करें तो एसी साहबान के साथ जो है वो हमने कार्रवाई की है वहाँ पे, और वहाँ से मशीनें उठाकर जो है वो एमसी वहाँ की जो है कॉर्पोरेशन है वहाँ पे जमा करवा दी हैं। और जो सिटी फैसलाबाद की हैं वो यहाँ पे फैसलाबाद में हमारे पास ये मौजूद हैं। जो सोचते हैं कि इसको कारोबार बना लें और इसको शुरू करें, उनके लिए मैसेज क्या है कि वो सोचना ही छोड़ दें कि कारोबार अब नहीं होने देना ये वाला। नहीं, ये बहुत सख्त ऑपरेशन हो रहा है, बल्कि पूरे पंजाब में ये ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन जारी ऐसे ही रहना है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं उनको ये बिल्कुल इस कारोबार के बारे में जो है वो सोचना नहीं चाहिए और लोगों की जानों के साथ जो है वो खेलना नहीं चाहिए। जो दुकानें सील हुई हैं, अगर को डी सील कोई करता है, खोल लेता है दोबारा, फिर क्या करते हैं? जी, हम दूसरी दफ़ा उनका सामान उठा लेते हैं और उस सामान उठाकर जो है वो अपने पास लेके आते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो सील टैंपरिंग का जो इस्तग़ासा है वो मुतलका जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसमें सबमिट करवा यानी देते वो हैं। मुकदमा दर्ज आप लोग करवा रहे हैं। अगर वो ये कारोबार करेगा उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। जी, उस वो लाज़मी जेल जाएगा। हमारा 461 462 पीपीसी के तहत जो है वो मुकदमा के इंदराज करवाया जाता है। कितनी सज़ा उसकी हो सकती है? इसकी सज़ा जो है वो कोर्ट डिसाइड करती है, तो वो जज साहब ही करेंगे जितनी भी इसकी जो है वो ठीक है। सज़ा या फ़ाइन बनता है। ज़रा हमारे साथ आएँ भी, लोगों को दिखाते भी हैं कि ये मशीनरी है जो पकड़ी गई है, और दूसरा हम ये भी जानते हैं, जैसे कहते हैं कि बुरा नहीं बुरे की माँ को पकड़ना चाहिए, ये कहावत है एक आम। तो ये जो मशीनरी तैयार कर रहा है उनको पकड़ने के लिए कुछ शिकंजा तैयार किया है? जी, ये असल में ये जो मशीनरी बनाई जाती है वो गुजरांवाला में। तो गुजरांवाला में जो है वो मुतअद्दिद जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये मशीनें बनाने वाली, उनको वहाँ के जो एसी हैं उन्होंने सील कर दिया है। अच्छा, दूसरा इसका कुछ टेक्निकल बताएँ ना कि इस पे रिफिलिंग क्यों नहीं हो सकती? ज़ाहिर है जो बड़े सिलेंडर आप ओगरा ने रिकमेंड किए हैं वो किसी प्लांट पे रिफिल होते हैं? जी, जो ओकरा के अप्रूव्ड सिलेंडर हैं उनको जो है प्लांट पर बाकायदा चेक किया जाता है फिलिंग करने से पहले, और इनकी बाकायदा जो है वो फिलिंग प्लांट पे ही होती है। और बड़ा सिलेंडर जो है वो मार्केट में आता यानी है। उसकी लाइफ़ चेक कर लेते हैं। जी, उसकी वो लाइफ़ चेक करते हैं, वहाँ पे वो हाइड्रोलिक टेस्ट के ज़रिए उसको जो है वो टेस्ट उसका और पास उसके करके। प्रेशर का पता होता है। इस मशीन पे प्रेशर का नहीं अंदाज़ा होता कि कितना प्रेशर जो है बन रहा है, और जी, आपके अगर सामने ज़्यादा ये प्रेशर खुदा देखें। न ख़ास्ता बन गया और बर्दाश्त से बाहर है, जी, फिर तो वो प्रेशर खुदा न ख़ास्ता फट सकता है। ये देखें, ये नोज़ल है, ये लगा के वो सिलेंडर में जो है वो उसको भरते हैं सिलेंडर को। अगर सिलेंडर नाक़िस है, गला हुआ है, उसको ज़ंग लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, उसने ब्लास्ट ही होना है। ब्लास्ट होते हुए वो एक बम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। उसके लोहे के टुकड़े और साथ वो गैस का स्टॉक वग़ैरह पड़ा होता है। तो वो आग तब तक नहीं बुझती जब तक वो सिलेंडर्स में से गैस ख़त्म नहीं हो जाती। जब गैस ख़त्म होगी तब जाके वो आग बुझेगी। जो लोग छुप-छुप के अब रिफिलिंग कर रहे हैं, शिकायत तो आती हैं कि छुप-छुप के कर रहे हैं। आपकी कोई हेल्पलाइन है जहाँ पे शहरी भी आपको फ़ोन करें, को बताएँ कि ये यहाँ पे रिफिलिंग हो रही है? जी, हमारी हेल्पलाइन है, हमारा इमरजेंसी नंबर है 041 92000456। तो शहरियों को चाहिए कि वो हमारे साथ ताउन करें, जहाँ पे रिफिलिंग हो रही है वो अपनी शिकायत इस नंबर पे दर्ज करवाएँ। बिल्कुल, जो महकमा है उनकी जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस है, उनकी जानिब से वाज़ह पैगाम दे दिया गया है कि अब जो है आइंदा रिफिलिंग बिल्कुल नहीं होगी। शहरी इस बात को भूल जाएँ और शहरी भी महकमे के साथ तावन करें। महकमे ने अब अपना काम कर दिया है कि शहर भर की मशीनरी जो है कब्ज़ा में ले ली है। अगर इक्का-दुक्का कोई रह भी गया है, उनके खिलाफ़ भी ऑपरेशन चल रहा है। उनको भी महकमे की जानिब से खबरदार किया गया है कि आप लोग भी इस काम को, गैर कानूनी काम है, इंसानियत के ख़िलाफ़ काम है, इंसानी जानों के ख़िलाफ़ है, इसलिए आप लोग भी ये काम ना करें। दूसरी सूरत में आपको जेल की हवा खाना पड़ेगी। ये कारोबार बिल्कुल जो है कानूनी नहीं है, इसलिए ये एक्शन लिया गया है और सारे अफ़सरान जो हैं ऑन बोर्ड हैं। उनकी जानिब से भी यही पैगाम है कि इस काम को छोड़ दिया जाए और मशीनरी को आप कबाड़ में बेच दें या वैसे ही इसका इस्तेमाल छोड़ दें ताकि इंसानी जानें जो हैं महफूज रह सकें। व्यूअर्स, आपने तमाम जो है रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया
कि कितनी मशीनरी पकड़ ली गई है, कौन सा सिलेंडर जो है इस्तेमाल करना चाहिए, और आइंदा अगर रीफिलिंग बंद हो जाती है तो शहरी हैं उनको क्या करना चाहिए। यानी शहरियों को जो फिलशुदा प्लांट पे फिल सिलेंडर है वही 1 माह के लिए या 15 दिन के लिए जितना उनका इस्तेमाल है उस हिसाब से ले लेना चाहिए, ताकि उनकी जान जो है वो महफूज रह सके। और दुकानदार जो ये कारोबार छुप छुपा के कर रहे हैं उनको भी पैगाम दे दिया गया है कि उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। व्यूअर्स, आपने हमारी सारी रिपोर्ट जानी। आइंदा मज़ीद इस तरह की खबरों से अपडेट लेने के लिए और बाखबर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा इंशाल्लाह एक नए इशू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दें।